डॉक्टर साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की सज़ा आज मुअत्तल करते हुए अदालत ने हुक्म दिया रिहाई का। ताहम साइफर केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। क्या मामलात और जो कानूनी उनके मसाइल है वो हल हो सकते हैं मुस्तक़बिल में या मज़ीद परेशानी है उनके लिए? जी, फ़िलहाल तो देखें आज तकरीबन बहुत इंतशार और अफरा तफरी बढ़ रही है मुल्क में और उसकी बेशुमार वजूहात हैं। सियासी अदम इस्तेकाम, माशी अदम इस्तेकाम और अब जो डॉलर आज 319 रुपये तो बयान हो रहा है ओपन मार्केट में, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में कोई 322 323 का भी दस्तयाब नहीं था। और जो गैस की कीमतें फिर शायद वो बढ़ने जा रही हैं एक आध दिन में, बिजली की कीमतें और शायद बढ़ने जा रही हैं। और एक तरह से आप समझें कि जैसे कोई होता है ना कि मामलात किसी के काबू में नज़र नहीं आ रहे, किसी के भी काबू। और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से मैं सिर्फ ये बताऊं कि एक तो ये कि जो साइफर का मुकदमा चल रहा है ना, वो तेज़ी के साथ चल रहा है। जो इन कैमरा, जो मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि वो इन कैमरा तेज़ी के साथ चल रहा है। और उसमें मेरी जो प्रोसिक्यूशन के जो लोग हैं और ज़ाहिर है कि जो उनके वकला हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के, वो भी बहुत ज़्यादा बात बाहर नहीं कर रहे, लेकिन मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि वो बहुत तेज़ी के साथ आगे जा रहा है। और वो मेरा ख्याल है कि उसका फ़ैसला शायद दोनों तरह के वकला ही कह रहे हैं कि जिस तेज़ रफ्तारी से वो, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को जिस्मानी रिमांड दिया और जिसमें वो गिरफ्तार है, तो साइफर का जो मुकदमा है वो शायद सितंबर के आगाज़ में या दरमियान में कहीं उसका फ़ैसला सामने आ जाए और उसमें वो मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो प्रोसिक्यूशन की तरफ जा रही है, जो उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट होती है। तो ये मामला जो हैं ये कहाँ पे जा रहे हैं, क्या ज़रा मियाँ शाहिद साहब से हम बात करते हैं, हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ, उनसे पूछते हैं कि ये क्या उनको कल तक क्योंकि दिया गया है, कल उनसे कहा गया है कि उनको पेश किया जाए, तो क्या उनको अदालत में पेश किया जा रहा है और क्या यहाँ पे उनकी नाअहली ख़त्म होने के हवाले से कोई नोटिफिकेशन या कोई ऐसे मामलात यहाँ पे हमारे सामने हैं? मियाँ शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। मियाँ शाहिद साहब ये बयान करें कि इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है, उनकी नाअहली ख़त्म हो गई या अभी है नाअहली, या क्या इस हवाले से क्या कहना है ज़रा का इलेक्शन कमीशन का? डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन कहता है कि पीटीआई के चेयरमैन जो हैं उनकी नाअहली ख़त्म नहीं होगी क्योंकि सज़ा मुअत्तल हुई है। अभी सज़ा का मुअत्तली का जो फ़ैसला है वो भी नहीं आया। जब फैसला आएगा तो फिर रीजंस देखी जाएंगी, लेकिन जो सज़ा मुअत्तल हुई है ये वो बरी नहीं हुए और नाअहली उस वक्त ख़त्म होगी जब वो बरी होंगे या 5 साल मुकम्मल होंगे। तो क्योंकि 3 साल की सज़ा है, अगर उनकी सज़ा ख़त्म हो जाती है, उनको बरी कर दिया जाता है, फिर तो वो नाअहली उनकी ख़त्म हो जाएगी उसी वक्त। लेकिन जब तक वो बरी नहीं होते उस वक्त तक उनकी नाअहली रहेगी। अगर वो सज़ा पूरी कर लेते हैं तो 5 साल बाद उनकी नाअहली जो है ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ये इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरी इलेक्शन कमीशन के हुकाम से बात हुई है। और उनका कहना है कि जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत उनकी जो नाअहली हुई है वो नाअहली सज़ा पर हुई है, और अगर सज़ा जो है वो ख़त्म होकर वो बरी हो जाते हैं इस मुकदमे से, फिर उनकी नाअहली ख़त्म होगी। वरना उनको सज़ा जो है अगर मुकम्मल होती है तो फिर उनको 5 साल की नाअहली जो है वो भुगतना पड़ेगी। अच्छा, ये यानी ये वही मामला जो नवाज शरीफ साहब का था कि सज़ा के बाद 5 साल और वो सारा। जी अच्छा, बिल्कुल। मुझे ये इलेक्शन कमीशन का नुक्ता नज़र है और इस पर वो जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि कल तक का उनका रिमांड है, तो कल उनको पेश किया जाएगा इस्लामाबाद में? क्या यहाँ पे इंतजामात वगैरह के हवाले से क्या खबरें? डॉक्टर साहब, कानून तो ये कहता है कि पीटीआई के चेयरमैन को खसूसी अदालत में पेश किया जाएगा साइफर केस में, और कल तक का रिमांड है, जुडिशल रिमांड पर हैं वो, उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाल दी गई है। लेकिन आपने देखा सर कि मुल्क के हालात चंद दिन से जो हैं बड़े ख़राब हैं, हर जगह मुजाहरे हो रहे हैं और वो मुजाहरे जो हैं मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं, और इस वजह से सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो भी ख़राब है। तो हो सकता है कि जज साहब जो हैं वो अटक जेल चले जाएं, ये मुमकिन है, लेकिन कानून ये कहता है कि उनको यहाँ पेश किया जाए। और यह भी मुमकिन है कि आज रात 12 बजे तो 30 तारीख हो जाएगी, कि हो सकता है कि उनको रात को या सुबह अलग सुबह जो है वो पेश करके वापस ले जाया जाए, ताकि कोई ऐसी सूरत हाल ना बन सके कि लोग इकट्ठे हो जाएं या वो मुजाहिरीन जो कि बिलों की के मारे हुए जो हैं, जो बिजली के बिल के मारे हुए लोग हैं, सताए हुए लोग हैं, वो सड़कों पर निकले हुए हैं, तो उससे कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि अटक से इस्लामाबाद आना जो है
वो एक मसला है। वहाँ से आप 26 नंबर चुंगी से तो गुजरेंगे और वो एक गुंजानाबाद इलाका भी है और वो सड़कें जो हैं वो बड़ी मसरूफ़ सड़कें हैं, तो उस पर अगर कोई रुकावट पैदा हो जाती है तो सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो ख़राब हो सकती है। तो मुमकिन है कि ये सोचा जा रहा है इस पर कि क्या सूरत हाल की जाए, क्या उनको यहाँ पेश किया जाए या जज साहब जो हैं वो अटक जेल में जाकर अदालत लगा लें, क्योंकि ये मुमकिन है। इससे पहले भी कई मुकदमात में ऐसा हो चुका है कि अदालतें जो हैं वो जेल में लगी हैं, तो अब भी अदालत जेल में लग सकती है। लेकिन कानून ये कहता है कि मुलज़म को पेश किया जाएगा और वो वहाँ पर अदालत में आकर जो है वो अदालत का सामना करेगा। डॉक्टर साहब, अच्छा, मुझे ज़रा मियां शाह साहब ये बताएं कि आज काबीना का इजलास हुआ, अभी ये तो मुकदमे अब किस तरफ जाते हैं उसमें बात करते रहेंगे, लेकिन मैं तवक्को कर रहा था और काफ़ी लोग तवक्को कर रहे थे कि कोई ना कोई इसमें रिलीफ या कोई ना कोई अच्छी खबर आएगी सामने, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कुछ बताया जाएगा लोगों को कि हड़तालें हो रही हैं, बिल जलाए जा रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं पूरे मुल्क में, और ये खबरें आ रही हैं कि शायद बिजली और गैस के बिल मज़ीद उनको बढ़ाया जा रहा है, गैस को भी और बिजली को भी। ये ज़रा मुझे बताएं और ये बताएं कि ये इसका हल क्यों नहीं निकाल सकी आज ये काबीना और हुकूमत जो है, निगरान हुकूमत। डॉक्टर साहब, निगरान हुकूमत होती या कोई मुंतखब हुकूमत होती, इस वक्त हल इसका नहीं निकलना, क्योंकि IMF ने जो मुआहदा हमने किया है IMF के साथ, वहाँ पर हम हर चीज़ जो है लिख कर दे चुके हैं कि जो टैक्स जो है अप्लाई हो चुके हैं उनमें कोई टैक्स जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता, किसी टैक्स की रेशो जो है वो कम नहीं की जा सकती। और अब जो आज एक बड़ा फैसला हुआ है, हालांकि उससे पहले जो है ये कानून मौजूद है और सहूलत मौजूद है कि 4 किस्तें जो हैं वो कर दी जाएंगी 400 यूनिट वालों की, और उससे ऊपर जो सार्फिन हैं वो जाएं भाड़ में, जो मर्जी करें, उनकी किस्तें नहीं होंगी, लेकिन 400 वालों की 6 किस्तें जो हैं वो कर दी जाएंगी। किस्तों से क्या मतलब है? यानी इस महीने की किस्त अगले महीने का बिल ज्यादा आएगा तो उसमें वो ऐड हो जाएगी, फिर उसकी किस्त उसकी, ये मुझे जरा बताएं, ये क्या चक्कर है? डॉक्टर साहब, जब 6 किस्तें होंगी तो एक किस्त जब अदा करेगा सारिफ, तो अगला जो बिल आएगा उसमें अगली किस्त जो है वो ऐड हो जाएगी, और जो उसके टैक्स हैं जिसमें GST वगैरह है उसकी शरह उसी तरह बढ़ जाएगी, और वो जो है 6 किस्तों में, यानी कि वो बिल जो है अगली रकम उसमें जो ऐड अप होती रहेगी, और वो 6 किस्तों में अपना बिल भी देगा, करंट बिल, और वो किस्त भी पे करेगा। ये तो नहीं तो फिर अगले महीने की किस्तें करवाने जाएगा तो अगले महीने तो और बिल आएगा ना उसका ज्यादा। डॉक्टर साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो किस्तों पे किस्तें पता नहीं कितने साल फिर चल जाएगी वो किस्तें, क्योंकि 6 किस्तें, इसका मतलब ये है 6 माह। अगर वो 6 माह की किस्तों में मजीद किस्तें करवाता जाएगा, ये तो ऐसे ही लग रहा है मुझे जैसे हम बाहर से कर्जा लेके सूद उतारते हैं। जी, तो कर्जा अपनी जगह रह जाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक कर्जा लिया, उसका सूद उतारते उतारते जो है वो दादा जो है वो उसका जो पोता होता है वो दादा बन गया। नहीं, मुल्क देखें ना, मुल्क का हाल देखें, मुल्क में भी ऐसे। मुझे ये बताएं कि ये IPPs के हवाले से और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और ये डिस्कोज कुछ नहीं, उस माफिया के, ये क्या है वो माफिया, इस निगरान हुकूमत को भी मतलब उन्होंने। डॉक्टर साहब, ये कहानी जो अजब करप्शन की गजब कहानी है, ये 29 साल पुरानी कहानी है, ये आप आज की कहानी नहीं है। 1994 से ये कहानी शुरू हुई थी, 7 फेजेस इसके जो हैं अब तक चले हैं। इस कहानी में आप देखें कि उस वक्त जो बिजली की कीमत थी वो पैसों में थी, और फिर वो जो 1994 में जो IPPs के साथ मुआहदे किए गए, फिर बिजली जो है वो रुपयों में हो गई, और फिर उसकी अदायगियाँ जो हैं उनके मालकान को डॉलरों में की गई, और जो वो मुआहदे किए गए इतने मुबहम थे डॉक्टर साहब कि उसमें जो 23% उनको मुनाफा दिया गया, एक तरफ वो बिजली बेचते थे, एक तरफ वो बिजली नहीं बनाते थे और उनको कैपेसिटी पेमेंट मिलती थी, दूसरी जानिब उनको मुनाफा जो है 23% दिया जाता था, यानी 3 जगह पर वो लूटते थे। पहले वो बिजली बनाते थे महंगी, उससे पैसे कमाते थे, फिर वो बिजली नहीं बनाते थे, उससे पैसे कमाते थे, और फिर जो है वो जो 23% उस पर मुनाफा लेते थे। और इस मामले में आप देखें सर कि 2013 तक आपका जो कैपेसिटी पेमेंट थी। ये कौन से लोग हैं मुझे बताएं सर? ये लोग तो माफिया है ना, पर्दानशीन तो नहीं है, ये लोग जो हैं वो IPPs जो बड़े बड़े टाइकून हमारी हुकूमतों में भी रहे हैं, ये लोग जो हैं वो मुशर्रफ दौर में भी रहे, ये लोग जो हैं वो हुकूमतों में शामिल रहे, और ये लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी दौर के हुकूमत में भी शामिल रहे, ये लोग नून लीग के दौर में भी हुकूमत में शामिल रहे, और PTI दौर में भी हुकूमत में शामिल रहे। इन लोगों के खिलाफ जो है हर दौर में इस हुकूमत में तो नहीं है ना, तो ये हुकूमत क्यों नहीं फैसला करती? डॉक्टर साहब, इस हुकूमत में भी हैं, इस हुकूमत में भी हैं, क्योंकि इस हुकूमत में वही लोग हैं जिनको जो है वो गुज़श्ता PTI की हुकूमत में या नून लीग की हुकूमत में भी इस सेक्टर में जो है वो बड़ा इन रहे हैं, और इस सेक्टर पर उनका कब्जा रहा है, वो इस हुकूमत में भी मौजूद हैं। वो हर हुकूमत में मौजूद होते हैं। माफिया जो होता है
वो हर हुकूमत में मौजूद होता है और हर हुकूमत में किरदार अदा करता है और जकड़ के रखता है इस मामले को। डॉक्टर साहब, जो 2008 तक 2013 तक का जो दौर था, 15,000 अरब रुपए का मईशत को नुकसान पहुंचाया इन माफिया ने। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो रेंटल पावर जो आए थे वो 3,000 मेगावाट ऐड करने थे उसमें सिस्टम में, तो उसमें देखा जाए तो उसमें 14% जो है वो एडवांस दे दिया गया था उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट। ये जो टर्की से आया था, जो कारके रेंटल पावर प्लांट जो टर्की से आया था। इसके अलावा बहुत से ऐसे रेंटल पावर प्लांट थे जो एक मशीन पर कई पावर प्लांट जो हैं वो उनको कागजों में लिखा गया था, उनका ग्राउंड पे कोई वजूद नहीं था। 14% रकम जो है वो दे दी गई थी। एडीबी की रिपोर्ट है उस वक्त की और सुप्रीम कोर्ट की उस वक्त की रिपोर्ट है कि शायद 60 अरब रुपए तक का जो है वो इसमें घपला हुआ था। लेकिन आपने देखा कि उस वक्त के किरदार जो हैं वो अभी भी बाहर हैं, अभी भी जो हैं वो अपने अपने जगहों पे जो है वो ये बताएं कि आईपीपीज जो हैं वो मतलब 8, 10, 15, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, कितने लोग हैं जिनके जो बिजली बनाते हैं? डॉक्टर साहब इस वक्त डॉलर में वैसे लेते हैं और हुकूमत को बेचते हैं। डॉक्टर साहब इस वक्त 58 आईपीपीज जो हैं वो मुल्क में मौजूद हैं। अच्छा। और 58 आईपीपीज में से बहुत से आईपीपीज ऐसे हैं जो रिटायर होने वाले हैं, लेकिन हुकूमत को उनको रिटायर करना चाहिए था। हुकूमत ने जब उनको 23% डॉलर्स में मुनाफा दिया और वो खा खा के मोटे हो गए, मोटे ताजे हो गए, अब उनको फारग कर देना चाहिए था। अब उनको नया नवाज दिया गया है कि वो उनको ये पैकेज दिया गया है कि वो अब ये किसने दिए पैकेज? ये किसने दिए? हर हुकूमत ने दिया है डॉक्टर साहब। पिछली हुकूमत ने भी दिया है, पीटीआई की हुकूमत ने भी, ये 16 माह जो है इन्होंने भी पैकेज दिया है। नून लीग की हुकूमत ने जो पहले 5 साल थे उन्होंने पैकेज दिया है। 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, उन्होंने पैकेज दिया। और अब सूरत हाल ये है कि 58 आईपीपीज जो हैं वो 23,970 मेगावाट उनकी सलाहियत है और डॉक्टर साहब 41,450 मेगावाट हमारी टोटल सलाहियत है। लेकिन इस साल जो बिजली पैदा की गई, जो पीक बिजली पैदा की गई, वो 25,500 मेगावाट पैदा की गई। 15,950 मेगावाट की कैपेसिटी पेमेंट दी गई क्योंकि वो बिजली सरप्लस थी। लेकिन आपने देखा कि मुल्क में जो बिजली का शॉर्टफॉल है, ज्यादा पैदा कर दी उन्होंने। और डॉक्टर साहब नहीं, ज्यादा पैदा नहीं की, बिजली की सलाहियत ज्यादा थी लेकिन बिजली जो पैदा की गई वो तलब से कम थी। अच्छा। इसलिए 7,500 मेगावाट का शॉर्टफॉल रहा है। 8,344 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट दी गई है क्योंकि वो बिजली पैदा नहीं कर रहे थे लेकिन इसके बावजूद पैसे ले रहे थे। और उन्होंने ये पैसे जो है 3 फेजेस में लिए हैं। पहले उन्होंने 5,000 अरब रुपया लिया, फिर उन्होंने 480 अरब रुपया इसहाक डार साहब ने उनको दिया, फिर उन्होंने अभी 8,344 अरब रुपए अभी भी मौजूद हैं जो उन्होंने उनकी जेबों में जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी दिल नहीं भरा, इसके बाद भी जो खजाना लूटा गया है वो खजाना तो खाली हो चुका है। लोगों की जेबें जो है खाली हो रही हैं। लोग जो बिल दे रहे हैं इस वक्त, बिलों पर जो बाहर निकले हुए हैं वो इसलिए निकले हुए हैं कि उनके जो टैरिफ में, उनका टैरिफ कम है लेकिन उनके टैरिफ में जो है कैपेसिटी पेमेंट के पैसे नहीं। तो ये मुझे ये बताएं ना, वो तो सियासी शख्स, ये निगरां हुकूमत से तवक्को ये थी कि ये आके लोगों को और उन माफियाज को ख़त्म करेंगे। तो ये पब्लिक के सामने आके और ये लोग सड़कों पे देखें ना, हड़तालें होती हैं और मईशत बैठेगी, बिल जला रहे हैं, सिविल नाफरमानी की तरफ मुल्क जा रहा है। तो ये बताएं तो सही ना, आके वजीर खजाना बताएं या बाकी लोग बताएं तो सही कि ये क्या मतलब है कि ये कहना कि फैसला नहीं हो सका, तो ये क्या बात हुई? प्रेस रिलीज आ गई, ये तो कोई बात ना हुई मियां साहब। डॉक्टर साहब ये तो निगरान हैं, उससे पहले जो 5-5 साल जो है मुंतखब हुकूमतें रही हैं वो क्यों नहीं बताते रहे हुकूमत अवाम को कि क्या हो रहा है? क्योंकि वो शामिल रहे हैं। और ये निगरान जो हैं ये एक तो इनके इख्तियारात महदूद हैं, दूसरा इनमें वो जो है सलाहियत नहीं है कि जो वो बता सकें, और वो दबाव में भी हैं और कुछ कंप्रोमाइज्ड भी हैं कि वो बता सकें कि आईपीपीज क्या हैं, अवाम को जो लूटा जा रहा है, उनकी जेबों से जो बिलों के पैसे जो है निकाले जा रहे हैं वो किस मद में हैं। ये और पीडीएम की हुकूमत, इनके ये जुलाई में जो टैक्सेस लगाने थे वो नहीं, यानी इससे पहले जो करना था वो जुलाई में डाल के, यानी जुलाई में नहीं वो अगस्त में डाल के इनके मत्थे डाल गए सारा, ऐसा हुआ है? डॉक्टर साहब देखें, ये मेरे पास मेरिट ऑर्डर है। हाँ, इसमें आईपीपीज जो हैं वो 70 रुपए फी यूनिट तक बिजली पैदा कर रहे हैं। अच्छा, तो अब इसका मतलब है कि वो कहेंगे कि मजीद महंगी कीजिए बिजली? जी बिल्कुल, बिजली और महंगी होने जा रही है। 2 रुपए 7 पैसे तो कल जो है वो हेयरिंग होगी, हो सकता है 2 रुपए 7 पैसे कल महंगी कर दी जाए। और 70 रुपए जो बिजली पैदा करेंगे कारखाने और उस पर जो टैक्स लगेगा, तो फिर टैक्स लगेगा तो फिर ये पैदावारी लागत जो है 90 रुपए तक तो जाएगी। तो और 90 रुपए की बिजली जो है वो हमें जो बच रहे हैं, हम थोड़ा बहुत जो हमारा बचाव है वो हाइडल की वजह से है। हाइडल इस वक्त 10,000 मेगावाट जो है वो उसमें जब बास्केट में जाती है तो थोड़ी सी कीमत कम हो जाती है, जिसकी वजह से आवाम की बचत है थोड़ी बहुत, वरना
ये जो इसकी कीमत है ये 70 रुपए से भी ज़्यादा है।